नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ अवंतिका है। आज हम बात करने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर, क्योंकि 4 दिन के बाद बजट सत्र झारखंड में शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष को लेकर के किसी भी तरह की सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है। इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे हम। अवंतिका, तो ये बताइए कि 4 दिन के बाद बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन झारखंड में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चाएँ नहीं हैं। और अगर चर्चा है, तो किन नामों की चर्चा मतलब सबसे तेज चल रही है कि इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है? जी श्रेया, झारखंड में अब नया सरकार बने हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी भाजपा ने अभी तक अपना अपना विधायक दल का नेता हो गया या फिर विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष कहें, नहीं चुना है। इसे लेकर चर्चाएँ तेज थी कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर सभी नेता बिज़ी हैं। इस बिज़ी शेड्यूल से खाली होने के बाद ही झारखंड में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। हालाँकि आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शपथ भी ले लिया, जी, बिल्कुल। लेकिन अभी तक झारखंड में भाजपा नेता प्रतिपक्ष या फिर कहे तो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। हालांकि इससे लेकर हमने भाजपा के नेताओं से बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन हमें कोई पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन फिर भी हम कहें कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई नाम सामने चल रहे हैं, जिसमें कुछ नाम हैं बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, सीपी सिंह, नीरा यादव। इनके नाम पीछे पिछले 2 महीने से चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा इस बार आदिवासी और गैर आदिवासी नेताओं के समीकरण के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। हालाँकि अभी बाबूलाल मरांडी जो है वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी उनके नेता प्रतिपक्ष बनने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि बीजेपी क्या फैसला लेती है ये तो मेन टाइम पे चेंज हो जाता है। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि जी, रेखा बिल्कुल। गुप्ता का नाम बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा था। अचानक उम्मीद 1 नहीं दिन था। में हाँ, 1 दिन में वो उन्हें दिल्ली का सीएम बना लिया गया। इसलिए मतलब कयास कई तरह के नाम के लगते हैं, लेकिन बीजेपी कुछ अलग ही खेल जाती है। तो इसलिए अभी कहना एकदम मुश्किल है कि किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी बाबूलाल मरांडी का नाम इसमें आगे चल रहा है। हालाँकि आदिवासी नेताओं की बात करें तो इस बार लिमिटेड आदिवासी नेता भाजपा के पास हैं, विधायक कहें तो, क्योंकि चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी यही 2 ऑप्शन हैं। अगर भाजपा आदिवासी नेताओं को नेता प्रतिपक्ष बनाएगी, तो इसमें से बाबूलाल मरांडी या चंपई सोरेन को चुने जाने की ज़्यादा संभावना दिख रही है। वहीं अगर गैर आदिवासी में देखा जाए तो सीपी सिंह को माना जा रहा है, जो रांची से लगातार 7वीं बार विधायक बने हैं। उसके अलावा कोडरमा से तीसरी बार विधायक बनी और महिला प्रत्याशी जो है, महिला विधायक है। ओबीसी वोटरों हाँ, को सा ओबीसी वोटर को साधने के लिए नीरा यादव का नाम आगे चल रहा है। तो इन 4 नामों की चर्चा अभी तेज है। हालाँकि किसे चुना जाएगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन 4 दिन के बाद बजट सत्र शुरू होने वाला है और अभी तक इसे लेकर कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। तो ऐसे में संभावना ये भी जताई जा रही है कि बजट सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के ही चल सकता है। तो जैसा कि अवंतिका ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जिन नामों की जो चर्चा चल रही है पिछले 2 महीनों से, वो बाबूलाल मरांडी के नाम हैं, चंपई सोरेन, नीरा यादव और सीपी सिंह का। हालाँकि 4 दिन के बाद बजट सत्र शुरू होना, ऐसे में तमाम तरह के कयास लग रहे हैं कि क्या बीजेपी बजट सत्र में बिना नेता प्रतिपक्ष के ही जाएगी। आपको बता दें कि जैसा अवंतिका ने भी बताया और ये बार-बार ये चर्चा चल रही थी कि दिल्ली चुनाव के नतीजे यानी कि 6 फरवरी के बाद जो है झारखंड को नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा, लेकिन अब देखिए कि दिल्ली में आज सीएम पद की शपथ भी हो गई, नया सीएम मिल गया। लेकिन झारखंड में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के किसी भी तरह की सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है कि कब तक इसकी घोषणा होगी और किन नामों पर मुहर लगेगी। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अवंतिका, ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से कितनी नियुक्तियाँ टली हुई है और सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना है? जी श्रेया, नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से सरकार बार-बार ये दावा कर रही है कि सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद खाली पड़े हैं। सूचना आयुक्तों की जो नियुक्ति होनी है, वो नेता प्रतिपक्ष के सम्मति के बाद ही हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसे लेकर झारखंड के वित्त मंत्री ने भी भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, मैं आपको बताती हूँ। अ, राधाकृष्ण किशोर का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष का चयन करना भाजपा का दायित्व है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन आश्चर्य है कि कई मामलों में त्वरित निर्णय लेने वाली भाजपा इस मामले में विलंब क्यों कर रही है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि नेता प्रतिपक्ष के अभाव में कई संवैधानिक पदों पर चयन नहीं हो पा रहा है। सरकार के गठन हुए 2 माह हो चुके हैं, इससे साफ है कि राज्य हित को लेकर भाजपा कितनी गंभीर है। यानी वो भाजपा पर तंज कसते हुए कह रहे कि भाजपा गंभीरता से नहीं ले रही है इन सब मुद्दों को। हालाँकि नेता प्रतिपक्ष की माँग अब तेज होती जा जी, रही है। बिल्कुल।
अच्छा अवंतिका, ये तो हो गई कि सत्ता पक्ष ने क्या कुछ मतलब इस पर टिप्पणी की थी। इसके अलावा झामुमो नेताओं का भी बयान आया है। क्या कुछ बयान आया है नेता प्रतिपक्ष की घोषणा पर लगातार जो विलंब हो रही है, क्योंकि जो इससे पहले जो विशेष सत्र चला था उस दौरान भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं था और अब तो बजट सत्र शुरू होने वाला है 4 दिन के बाद। ऐसे में फिर से कयास लग रहे हैं कि अगर नहीं होता है तो भाजपा फिर से बिना नेता प्रतिपक्ष के ही सदन के अंदर जाएगी। तो ऐसे में झामुमो के नेताओं का क्या कुछ बयान आया है वो बताइए? जी श्रेया, भाजपा के नेता प्रतिपक्ष नहीं चुनने से झामुमो लगातार हमलावर है। भाजपा को लगातार ताना कस रही है या फिर तंज कस रही है, आप कह सकते हैं। मनोज पांडे बार-बार भाजपा पर हमला कर रहे हैं। मनोज पांडे ने कहा है कि सिर्फ 24 विधायकों में से एक नेता चुनना है। अब सवाल है कि क्या आलाकमान की नजर में सभी नालायक हैं? लेकिन झामुमो की नजर में भाजपा में कई काबिल और अनुभवी नेता हैं, फिर भी विलंब हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष की घोषणा जल्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवमानना हो रही है। मनोज पांडे बार-बार भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। इसके साथ ही वहीं जेएमएम प्रवक्ता जो तनुज खत्री हैं, वो भी कई बार भाजपा पर तंज कस चुके हैं। हालांकि झामुमो के जो नेता या फिर सत्तारूढ़ दल के जो भी नेता हैं, वो बार-बार भाजपा पर तंज कस रहे हैं और कोर्ट का भी फैसला आ चुका है कि जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की जाए। लेकिन अभी भी नियुक्ति लटकी हुई है। ऐसे में बार-बार सरकार जो है वो विपक्ष पर हमलावर है और अगर बजट सत्र तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जाता है श्रेया, तो एक बार फिर से भाजपा को सरकार के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से सत्ता दल के नेताओं के हमले सहने जी, होंगे। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपने बताया पहली दफ़ा कि बाबूलाल मरांडी का नाम जो है नेता प्रतिपक्ष की रेस में सबसे आगे है। अगर बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे सौंपी जाएगी? इसके लेकर क्या कुछ चर्चाएँ चल रही है? जी श्रेया, ये दुविधा का विषय है और काफ़ी लंबे टाइम से झारखंड में ये चर्चाएँ तेज़ हैं कि अभी तो जो भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो बाबूलाल मरांडी हैं और नेता प्रतिपक्ष के नाम की भी चर्चा वो बाबूलाल मरांडी को ही लेकर हो रही है। वहीं अगर बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान से हटाकर या नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली होगा तो यहाँ भी काफ़ी लंबी लॉबिंग है नेताओं की कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कई नाम सामने आ रहे, कई कई नेता जो हैं झारखंड के वो गृह मंत्री अमित शाह से भी जाकर मुलाकात कर रहे हैं, अपनी लॉबिंग तेज कर रहे हैं। इसमें से कई नाम हैं जैसे रघुवर दास। तो जी। रघुवर दास की वापसी जब झारखंड में हुई, कई तरह के कयास लगाए गए हैं कि उन्हें बीजेपी कौन से पद देगी, क्या देगी, नहीं देगी। इसे लेकर कई तरह के तमाम कयास लगाए गए हैं। हालाँकि अभी तक रघुवर दास को किसी भी तरह की ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। रघुवर दास ने उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद झारखंड आए। झारखंड में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि रघुवर दास को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है प्रदेश अध्यक्ष की कमान। लेकिन ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है कि रघुवर दास को कमान सौंपी जा सकती है। उसके अलावा कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको हैरान भी कर सकते हैं, जैसे ढुल्लू महतो, मनीष जायसवाल, अमर बावरी, ऐसे कई नाम हैं जिनके लेकर चर्चाएं तेज हैं कि इन्हें भी प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल सकती है। वहीं जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं अभी भाजपा के रविंद्र पांडे, उन्हें भी लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उन्हें भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसके अलावा विधानसभा में सचेतक, मुख्य सचेतक इन पद के लिए भी भाजपा नेताओं की लॉबिंग तेज है। वो भी बार-बार जाके आलाकमान से मिल रहे हैं। हालाँकि अब किसे बनाया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष, ये तो नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के बाद ही पता चल पाए। कुल मिलाकर यही बात रही कि 4 दिन के बाद झारखंड में बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर के किसी भी तरह की सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है। अब देखना होगा कि 4 दिन के भीतर भाजपा नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लगाती है या नहीं। ये तो 4 दिन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया रतन और हमारे साथ थी अवंतिका। शुक्रिया।